कॉरपोरेट दुनिया में आज हम बात करेंगे इंडिया में बर्गर वॉर की, जो शुरू हुई 1996 में अमेरिकी दिग्गज कंपनी मैकडोनल्ड्स यानी मैकडी के आने के बाद। उस समय इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बर्गर एक बिल्कुल नया और विदेशी कॉन्सेप्ट था। इसे लोग केवल हॉलीवुड की फिल्मों या विदेशी मैगजीन्स में देखा करते थे। मैकडोनल्ड्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वैश्विक स्तर पर उनका सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट बीफ हैमबर्गर था, लेकिन भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं को देखते हुए वे यहाँ बीफ या पोर्क पर आधारित कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते थे। यहीं से इंडियन बर्गर मार्केट की अनूठी कहानी शुरू हुई, जहां दुनिया के सबसे बड़े बर्गर ब्रांड ने पहली बार पूरी तरह से शाकाहारी और बीफलेस मेनू तैयार किया। उन्होंने स्थानीय स्वाद को समझा और आलू टिक्की को एक आधुनिक वेस्टर्न रूप देकर आलू टिक्की बर्गर पेश कर दिया। इसने इंडियन मिडिल क्लास के दिल और जेब में जगह बना ली। देखते ही देखते ये विदेशी स्नैक भारतीय शहरी लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बन गया। और यही नहीं, इसने देश के ऑर्गेनाइज्ड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट यानी क्यूएसआर इंडस्ट्री की नींव भी रख दी। इस बाजार में साल 2014 एक और बड़ा मोड़ लेकर आया, जब एक और ग्लोबल ब्रांड बर्गर किंग ने इंडियन मार्केट में प्रवेश किया। बर्गर किंग ने आते ही मैकडोनल्ड के स्थापित साम्राज्य को चुनौती दी और अपने सिग्नेचर प्रोडक्ट वोपर को भारतीय स्वाद के अनुकूल मटन, चिकन और वेज वेरिएंट में पेश किया। इसी दौर में भारतीय उद्यमियों ने भी ये भांप लिया कि विदेशी ब्रांड्स भले ही इंडियन स्वाद को अपना रहे हैं, लेकिन स्थानीय मसाले और स्ट्रीट फूड के असली जायके की ताकत कुछ और ही है। इसी विचार के साथ 2014 में गुरुग्राम से बर्गर सिंह जैसे घरेलू ब्रांड की शुरुआत हुई, जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पंजाब और छोटू सिंह जैसे बेहद देसी नाम और स्वाद वाले बर्गर पेश करके बाजार में अपनी मजबूत हिस्सेदारी का दावा ठोक दिया। आज भारत में बर्गर का बाजार केवल दो तीन कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने द बर्गर कंपनी और कॉर्स जूनियर जैसे कई और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये इंडस्ट्री अब सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी इसका तेजी से विस्तार हो रहा है। आंकड़ों और फाइनेंस के मोर्चे पर बात करें तो भारत का बर्गर और क्यूएसआर मार्केट आज एक बहुत बड़े उद्योग का रूप ले चुका है। 2025-26 के ताज़ा बाजार आंकड़ों के अनुसार भारत में बर्गर रेस्टोरेंट का मार्केट साइज लगभग 1.8 बिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए आंका गया है। इसके 7% से ज्यादा की वार्षिक विकास वृद्धि दर यानी सीएजीआर के साथ बढ़कर 2033 तक 3.1 बिलियन डॉलर से ज्यादा होने का अनुमान है। अगर पूरे इंडियन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट यानी क्यूएसआर मार्केट की बात करें तो 2025 में इसका कुल आकार 27.8 बिलियन डॉलर था, जो 2026 यानी इस साल बढ़कर 30.37 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। इस बाजार में मैकडॉनल्ड्स के पश्चिमी और दक्षिणी भारत के ऑपरेशंस को संभालने वाली कंपनी वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड के वित्तीय नतीजे इस उद्योग की ताकत को साफ दर्शाते हैं। वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड ने दिसंबर 2025 को खत्म हुए क्वार्टर में 6.71 बिलियन रुपए यानी लगभग 671 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 2.6% की बढ़ोतरी दिखाता है। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन भी इस दौरान मजबूत होकर 70 से 72% के आसपास बना हुआ है, जो कच्चे माल की मुद्रास्फीति के बावजूद इस उद्योग की प्रॉफिटेबिलिटी को प्रमाणित करता है। वेस्टलाइफ अपने विजन 2027 के तहत भारत में अपने आउटलेट्स की संख्या को 580 से बढ़ाकर 630 तक करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। अभी वे 72 से ज्यादा शहरों में 450 से ज्यादा रेस्टोरेंट चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बर्गर किंग इंडिया भी देश के अलग अलग हिस्सों में 400 से ज्यादा स्टोर्स के नेटवर्क के साथ इस दौड़ में मैकडी को बराबर की टक्कर दे रहा है। दूसरी ओर घरेलू ब्रांड बर्गर सिंह अपने हाइब्रिड फ्रेंचाइजी मॉडल के दम पर तेजी से 150 से ज्यादा आउटलेट तक फैल चुका है। इस भयंकर व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के बीच हर ब्रांड की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी ही उसकी सबसे बड़ी ढाल और तलवार दोनों बनी हुई है। मैकडॉनल्ड्स ने शुरुआत से ही खुद को एक फैमिली रेस्टोरेंट के रूप में स्थापित करने की रणनीति अपनाई,
जहां उसके विज्ञापन अक्सर पारिवारिक जुड़ाव, बच्चों के लिए हैप्पी मील और दोस्तों के साथ बिताए जाने वाले खुशनुमा पलों पर केंद्रित होते हैं। उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में है कुछ बात जैसी भावनात्मक टैगलाइन से लेकर हाल के वर्षों में ग्राहकों को लुभाने के लिए 99 रुपए के वैल्यू मील जैसे एग्रेसिव मूल्य निर्धारण विज्ञापनों का सहारा लिया। इसके ठीक विपरीत बर्गर किंग की मार्केट स्ट्रेटेजी हमेशा से थोड़ी यंग, साहसी और सीधे तौर पर कॉम्पिटिटिव रही है। बर्गर किंग ग्लोबल लेवल पर भी और भारत में भी अक्सर अपने विज्ञापनों में मैकडॉनल्ड्स के बर्गर के साइज और उसके मेकिंग प्रोसेस पर तंज कसने के लिए जाना जाता है। भारत में उन्होंने फ्लेम ग्रिल्ड यानी आग पर सेंके हुए पैटी की तकनीक को अपनी यूएसपी बताया और उनके विज्ञापन युवाओं को आकर्षित करने के लिए मीम्स, ट्रेंडी सोशल मीडिया रील्स और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स का भरपूर उपयोग करते हैं। वहीं अगर घरेलू ब्रांड बर्गर सिंह की बात करें तो उनकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शुद्ध भारतीय हास्य, क्षेत्रीय गौरव और सांस्कृतिक तड़का लगाने पर टिकी है। अब मुकाबला सिर्फ इस बात पर नहीं है कि किसका बर्गर ज्यादा टेस्टी है, बल्कि इस पर भी है कि कौन सा ब्रांड ग्राहक के मोबाइल स्क्रीन पर ज्यादा एक्टिव है और कितनी जल्दी डिलीवरी दे सकता है। वेस्टलाइफ फूडवर्ड के आंकड़ों के अनुसार उनके मोबाइल एप्लीकेशन को 44 मिलियन यानी 4 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और उनके पास 3 मिलियन से ज्यादा मासिक सक्रिय यूजर्स हैं जो सीधे ऐप से ऑर्डर करते हैं। इस इंडस्ट्री में अब कुल बिक्री का लगभग 42% हिस्सा ऑफ प्रीमाइस यानी टेक अवे, ड्राइव थ्रू और जोमेटो या स्विगी जैसे ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से आता है। यही कारण है कि ब्रांड्स अब बड़े और महंगे डाइन इन रेस्टोरेंट्स के बजाय क्लाउड किचन, एक्सप्रेस आउटलेट्स और छोटे कियोस्क मॉडल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। द बर्गर कंपनी ने हाल ही में टीबीसी पिको के नाम से एक माइक्रो क्यूएसआर फ्रेंचाइजी मॉडल पेश किया है जो महज 80 से 100 स्क्वायर फीट की छोटी सी जगह में काम कर सकता है। इससे रियल एस्टेट की भारी भरकम लागत से बचा जा सकेगा, क्योंकि मेट्रो शहरों में बढ़ता किराया और जमीन की लागत इस इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरी है। इसके साथ ही मैकडॉनल्ड्स ने अपने आउटलेट्स के भीतर ही मैककैफे और एक्सपीरियंस ऑफ द फ्यूचर जैसे प्रीमियम कॉफी और डिजिटल सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क वाले फॉर्मेट पेश किए हैं। इससे वे प्रति ग्राहक औसत बिल वैल्यू बढ़ा रहे हैं। भारत में बर्गर इंडस्ट्री का भविष्य एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर है, जहां स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कंज्यूमर और प्रीमियम सेगमेंट दो नए बड़े फ्रंट बन रहे हैं। हालांकि भारत का पारंपरिक बाजार हमेशा से कॉस्ट सेंसिटिव रहा है और आज भी 45 रुपए से 99 रुपए वाले एंट्री लेवल बर्गर ही सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करते हैं। लेकिन अब शहरी क्लस्टर्स में गवर्नमेंट बर्गर और प्रीमियम फास्ट कैजुअल डाइनिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि प्रीमियम और फास्ट कैजुअल बर्गर ब्रांड्स का सेगमेंट इस समय 9.2% की सबसे तेज विकास दर से बढ़ रहा है, जहां ग्राहक एक बेहतरीन और अच्छे बर्गर के लिए 300 से 500 रुपए तक खर्च करने को तैयार है। इसके साथ ही हेल्थ और लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण प्लांट बेस्ड प्रोटीन यानी वेगन बर्गर और ग्लूटेन फ्री बन्स की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इसे पूरा करने के लिए सभी बड़े ब्रांड्स अपने मेनू में बदलाव कर रहे हैं। कुल मिलाकर भारत में बर्गर की कहानी पश्चिमी रीति रिवाजों के भारतीयकरण की एक ऐतिहासिक मिसाल है, जहां आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, फास्ट डिलीवरी नेटवर्क, टीयर 2 सिटीज में एग्रेसिव एक्सपेंशन और लगातार बदलती एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी ही ये तय करेगी कि भारत के इस अरबों डॉलर के बर्गर वॉर का असली सुल्तान कौन बनेगा। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.